जय हो आसान माई की सब भाई बहनन का हमार राम राम। मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबन का बहुत बहुत स्वागत बा। और साथे साथे आप सब भाई बहनन का मकर संक्रांति के बहुत बहुत बधाई। आज हम आप सबके लिए एक बहुत सुंदर नई आसान मैया कहानी लेके आ है। ये कहानी दुजने जुड़वा भाई पे आधारित बा। तो आप लोग कहानी में सुने कि एक भाई कैसे प्रतापी राजा बन गए और दूसर भाई बनमानुस यानी कि जंगली जानवर बन गए। और का फिर वो जंगली जानवर इंसान बन पाए कि ना आए। कहानी आप लोग जब पूरी सुनी है तब रहस्य समझ में आए, और जब रहस्य समझ में आवत है तब कहानी का आनंद आवत है। ये लिए भैया दीदी आप लोगों से विनम्र निवेदन बा कि आप लोग कहानी पूरी सुना करें। कहानी अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दिया करें। काहे से लाइक और सब्सक्राइब करे में आप लोगन के एको पैसा ना लागत, केवल कुछ सेकंड का समय लागत है, लेकिन हमका ऐसे बहुत हौसला मिलत है आप लोगन के लिए और अच्छी अच्छी प्रस्तुति लेके आवे के लिए। ते नाते आप लोगन से एक निवेदन यह बा कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करब बिल्कुल ना भूलें और शेयर भी करें। आज तक आप सबका हमका बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला, ऐसे ही भविष्य में भी आप सबका स्नेह सहयोग आशीर्वाद बना रहे, यही उम्मीद के साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। एक बार सब लोग मिल के जयकारा लगावा और सान मैया की जय। एक समय की बात है, एक गांव में एक जने ग्वाला ग्वालिन रहत रहन। तो ग्वाला जौन रहन वो बहुत तुनक मिजाज रहन, क्षण क्षण पे गुस्सा करत रहन। अपने मेहरारू को हमेशा गुस्सा करें और डांटे गरियावे मारे कुल करत रहन। वहीं पे जौन ग्वालिन रही वो बहुत संस्कारी रही। इतना कहे एक बार दो अपने पति की इज्जत करत रही, घर का सारा काम करत रही और पूजा पाठ में उनका मन बहुत लागत रहा और सानी मैया के वे परम भक्त रही। ग्वाला गाय भैंस बहुत रखे रहन, काहे से ग्वाला रहबे केहन भाई दूध दही उनका काम रहा। तो एह नाते से गाय भैंस रखे रहन, लेकिन देखभाल ग्वालिन जौन रही नहीं ज्यादा कई के करत रही। वह खाली खटिया बैठा रहे और दूध बेच के जौन पैसा आवे ओका अपन धई के मालिक बनत रहन। ग्वालिन बेचारो इतना काम के एक बात समय निकाल के और सान मैया के पूजा जरूर करें, बिना पूजा के है वह एक अन्न का दाना भी ना खात रही। तो ऐसे एक दिन की बात है, ग्वालिन घर के अंदर काम करत रही। तो वही समय जो एक ठो गाय बछवा रहा वो छुड़ाए लिहिस, छुड़ाए जाए सारा दूध पी ले गया अपन अपने महतारी के। और जैसे वो दूध पीते रहा तब तक ग्वाला पहुंच गए और देख ले कि सारा दूध ही तो पी ले गए। अब ग्वाला आग बबूला हो गए। वहीं एक ठो मोट का डंडा पड़ा रहा, वह डंडा उठाए लिहिस और घरे के अंदर गए। मेहरारू ऊपर बिगड़ गए, कहे सारा दूध बछवा पी लेस और तू काऊ करत रहू ना बांधू। तो वह कहीं भाई हम घरे में काम करते रहे और बांध के तो हम आए रहे, ओकरे बावजूद पता ना कैसे वो छोड़ा के पी ले, हमका माफ कर दे। मान ला एक गाय के दूध बछवा पी ले बा, कईयो गाय भैंस तो है उनके दूध तो बा ओका सब अपन बेचा। इतना कहीं तब तक तो भाई और क्रोधित हो गए, उनका खूब मारिस डंडा डंडा और बेचारो खूब रोई मार और के आपन चला गए वहां से। वह दिन ग्वालिन का बड़ा कष्ट भाई कि हम इतना सब कुछ करबो करी थे और जरा सी गलती हमसे हुई जात है तो हम का इतना ये मारत पीटत है, हमार तनिको इज्जत ना करते। जौने घरे में हमार तनिको इज्जत ना बा, हमार के पुछत्तर ना बा, हमार पति राक्षस की तरह हमरे साथे व्यवहार करत हैं, तो हमें घरे में अब ना रहा। बेचारो बहुत दुखित हो गई, कहूँ जाके ठिकाना ना रहा, लेकिन घर छोड़ के वही समय वही निकल गई। दिन भर इधर उधर भटकत रही, कहाँ जाई कहाँ ना जाई, कहूँ ना उनका भाई रास्ता सूझा कहाँ जाए। और धीरे धीरे सांझ हो गई और सामने एक ठो जंगल दिखात रहा। तो वही जंगले में पहुंची वह, तो वह एक ठो नीमिक पेड़ रहा बहुत जबरदस्त। तो वही नीमिक पेड़ के नीचे सोची लावा बैठ के थोड़ा छहा वहा ले और थोड़ा आराम कर ले। बहुत थक रही, भूखो लाग रही, प्यासो लाग रही, लेकिन अब का करें। डरातो रही कि इतना घना जंगल बा, रात का समय है, कहीं कोनो जीव जंतु आए हमका मार के खाए ले जाए। फिर अपने मन में सोची कि खाए ले जाए, जहाँ हमार पति हमें रोज मारत पीटत हैं, रोज हम तिल तिल कह के मरत है, इससे बढ़िया अगर खा ले जाए तो कोनो बात ना बा। फिर भाई अपन वहीं वह सोई गई, दिन भर थकी रहबे कहीं सोई गई। जब सवेरे पक्षी चहचहाए के आवाज आए, चिड़िया उड़िया सब बोले लागी तो उनकर आंख खुली और पक्षी उक्षी सब बोलत रहे, चिड़िया उड़िया यार वह चारों ओर सब देखिए सूर्य निकला रहन, तो उनका थोड़ा वह सुकून मिला, अच्छा लगा। लेकिन सोची अब निचंट पेड़ के नीचे कई दिन हम रहा, तो पूरे दिन वह परिश्रम की, वहीं से अपन घास फूस लकड़ी बांसे कैन कुल तोड़ तार के एक ठू झोपड़ी बनाए ली और अपने खातिर साँझे तक झोपड़ी वह परिश्रम करके तैयार कैली और वही झोपड़ी में वह रहे लागी।
वही जंगले में जो लकड़ी उकड़ी रहा गिरी रहा, वह लकड़ी बीन के ले जात रही, अपन गाँव में बेची आवत रही, और वही जौन धन मिल जात रहा, तो वही के अपन राशन पानी खरीद के लावत रही, अकेले जीव रहबे किया बनवत खात रही। एक आध महीना का समय बीता तो उनका एहसास भय कि वह गर्भवती है। अपने मने में सोची कि अब का होए, अब तक तो हमारा अकेले जीव रहा, अब तो मैं संतान भी आवे वाली बा, लेकिन सोची चला सब माता रानी के ऊपर हम छोड़ देते ही, सब माता रानी करी है जोन करे के होए, माता रानी के भक्त रहबे की भाई। ऐसे ऐसे धीरे धीरे समय बीता तो उनके दो ही जोड़वा बेटवा पैदा भयन, और दोनों बड़ा सुंदर सुंदर हैं। तो दोनों बेटवन के देख के अपन सारा दुख भुलाई गईन, और सोची न भी है अपने दोनों बेटवन का हम पालब पोसब, यही सब बड़ा हुई है, हमार संकट तब कट जाए। और अपन और मेहनत करे लागी, दिन के दिन अपन लकड़ी बीने बेचे और अपने लड़कन के जियावे खियावे लागी। 4-6 महीना का समय ऐसे बीत गए। एक दिन बड़ी जबरदस्त घटना घटी। घटना ये घटी कि धीरे धीरे गर्मी का समय आई रहा भाई, और वो दिन गर्मी बहुत रही, बहुत तेज धूप रही। तो आपन जौन झोपड़ी बनाए रही ओमे एक ठो टाटी लगाए रहत रही, वह जिसे झोपड़िए के एक ठो बनाए ले रही हुई आड़ कई के राती तब सोवत रही। तो वह दिन सोचिन लावा खुला छोड़ दे ऐसे तो हवा आए, थोड़ा आराम मिले, तो वह खुला छोड़ दीन, और खुला छोड़ दीन दोनों बेटवन के लइके सोइन दिन भर थकी रावे के ही लकड़ी डिंगरी आपन बीन के और बेचे उचे रही, खाई बनाई, अपन सोई गई निधरक, अच्छी नींद आई गई। एकाएक उनके काने में कोनो बच्चा के रोवे का आवाज आया, फिर उनका आँख खुल गया फट से। देखी कि एक बेटवा हमार बा, एक बेटवा गायब। आप झोपड़ी के बहरे निकल के देखी तो एक ठे भालू लेके भागा जात रहा है। अब वो भालू के पीछा कहीं गिरत पड़त गोड़े में कांटा कुछ गड़त रहा, बेचारों को लहू लुहान हो रहा, चिल्लात रही, लेकिन भालू कहाँ छोड़े वाला बा, भालू तो लेके भाग गए। अब निराश हो गई, जब ना पाई एकदम ओझल हो गए, भालू ना दिखान बेटुआ, तो सोचिन चली भाई कहन के देखी ना तू हुक न के उठाए उठाए ले जाए। अब भागत भागत आई झोपड़ी में, झोपड़ी में आई तो उनके दिमाग और सटक गए। वह देखी तो उनका उहो बेटवा ना रहा। जब देखी कि उहो बेटवा गायब और एक बेटवा पहले गायब, तो वह अपन मुंह पीट पीट खूब रोवे लागी, कहीं हे अवसान माता हमार लड़के जहाँ हुआ उनका तू रक्षा की हो, अब हमरे पास और कुछ ना रहा, बस ये दो लड़कन के देख हम जियत रहे, और हमरे साथे ही कौन घटना घटी कि जहाँ भी हमार बच्चे रहे उनका रक्षा की हो माई। अब अवसान माता के भरोसे अपने लड़कन की जिंदगी छोड़ के फिर वही झोपड़ी में अकेले रहे लागी। उनका उ झोपड़ी अब बहुत खलत रही, वही में उनके दूठो लड़के रहत रहन, उन्नन के याद आवत रही, ऐसे हमार लड़के यहीं रहत रहन, लेकिन अब काओ करें। बहुत दुखित रहत रही, नित्य प्रति अवसान माता से अपने लड़कन के सलामती के लिए आशीर्वाद मांगत रही। और जौन लड़का भालू लग रहा, तो भालू मार के खाए से नाय, उ ले जाए के अपने लड़कन के बीच में ओका धई दिस। अब अपने लड़कन के बीच में धई देस तो लड़के जब भालू को देखेन कि एक ठो प्राणी और आई के बा, तो उनने सोचन कि भाई चला इनहु सब हमरे साथे एहू पल जाइए। तो जैसे उनके लड़के भालू कुल पड़लेन वैसे उहो पला, और सारा काम भालू वाला सीख ले, जानवर वाला जैसे जानवर लोग के मतलब रहत रहें वैसे सारा कुछ सीख ले, उन्हीं के साथे खाए, उन्हीं के साथे रहाए, उन्हीं सबके साथे पले बढ़े, तो सारा गुण ओकरे अंदर भालू वाला आए गे। अब हर जब एगो लड़किया के पीछे भाग रही, वही समय कौनो राजा आवत रहन, कतहु बहुत दूर से लड़ाई पर से, और आन तो उनका बहुत तेज प्यास लाग रही, जब जंगल में पहुंचन तो देखेन कि एक झोपड़ी दिखात बा, सोचन चली वहीं क्यों हो पानी उनी पियाए दे। तो जो वहीं गए तो देखेन को क्यों ना रहा, 6 महीना का लड़किया वहीं खूब रोवत रहा चिघर चिघर। कुछ देर इंतजार केहन यार बाहर देखेन, अब क्यों ना आए, सोचन लागत बा कि क्यों बा ना आई, पता ना कैसे ही लड़का आई बा। अब ये जंगल में कोनो जीव जंतु लड़किया के नुकसान पहुंचाए, इससे बढ़िया हम ही उठाए ले चली। और राजा जौन रहन उनके लड़किया बच्चा ना रहन, तो वह राजा राजा वह लड़कियन के उठाए ले गए। धीरे धीरे समय बीता, दोनों लड़के जवान हो गए। यह जौन लड़किया राजा लग रहन, अब ई लड़किया सयान हो गए और एका राजगद्दी पे बैठाए देहन। बहुत प्रतापी राजा हो गए, बहुत जगह से जीत उत के और साम्राज्य अपन बढ़ाए ली। और वह रू लड़किया जौन भालू के लगे रहा, वो भालू वाला हरकत करत रहा, दिन भर अपन घूमे शिकार के तलाश में, जेका पावे मार के अपन खाए लेत रहा। ऐसे वो चलत रहा, बड़ा बड़ा बाल दाढ़ी सब कुछ अपन भा रहा। ऐसे एक दिन की बात है, जौन राजा के यहाँ लड़का रहा, मतलब जौन राजा बन के रहा है,
ऊ शिकार खेले खातिर निकला और शिकार खेल के जब लौटा रहा तो सामने संजोग बस ओका ओकर भाई मिल गए तो जोन भालू बना रहा। तो ऊ देखे कि अजीब सा प्राणी बा भाई, ना इंसान में बा ई ना जानवर में बा। चेहरा तो एकर जानवर जैसन ना लागत बा, इंसान जैसन लागत बा, खाली दाढ़ी और बाल बहुत बड़ा-बड़ा बा और शरीर एकर जोन बा इहो इंसान की तरह लागल, लेकिन हरकत एकर सारा जानवर जैसन बा। तो जौन उनके सैनिक साथे रहन कहन कि इनका पकड़ के ले आवा, नुकसान जिन पहुंचाया और मारा ओरा जिन, इनका बस पकड़ के लेके आवा। तो जौन सैनिक गए उनका पकड़ के लेके जब आवे खातिर गए तो हमला करे लाग भाई, झपट्टा मारे लाग। लेकिन अब कईयो सैनिक रहन त ना हमला कर पास पकड़ के लेके आए, कहन इनका छोड़ दे महाराज जिन, राजा कहन। तो राजा के लगे जब लेके आए तो फिर राजा के झपट्टा मारे लाग खाए पिए खातिर, लेकिन फिर संहारा गए उनका। संहार के एक जगह उनका ऐसन जगह रख दिया गया जहाँ केहू कोई हानि न पहुँचा पावे। तो उनके दाढ़ी ओढ़ी कटवाई के बनवाई के, बाल बनवाई के, सब कुछ बनवाई के और अच्छा-अच्छा कपड़ा लत्ता पहिराई के। जब सब कुछ पहिर ओढ़ लेन दाढ़ी बाल कुल बन के सब देखे लाग कहे हैं ई तो एकदम शकलिया इनके राजा के जैसे मिलत बा। और राजा कहेन हाँ इनके शकल तो एकदम पूरा हमरे जैसन बा, ई का रहस्य हो सकत है। तो राजा अपने बाप से पूछेन यानी कि जोन बड़ा राजा रहन, कहेन कि ई बतावा कि जोन हम बनमानुस पकड़ के लेके आए हई इनके दाढ़ी ओढ़ी से जब बन गई काहे इनके शकल हमारी तरह लागत बा। कहूँ ये हमार भाई हो इतना है बेके रहस्य तुहिन बता सकत है। राजा कहन बेटवा हम कुछ ना जानित, अब तक तो का हम कुछ ना बताए, लेकिन आज हम सच्चाई बतावत हई कि हमरे कोनो औलाद ना रही, तो का हम एक ठो झोपड़ी में पाए रहे तू अकेले रोवत रहा वहाँ क्यों रहा ना। तो यही मारा हम तुम्हें उठाए लाए रहे। अब का पता है तोहार जुड़वा भाई हो हमें ना पता। अब राजा सोचन के बेके भाई पता लगावे के पड़े कि है के। तो पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाए उठा कैसे नैसे इंसान मिला बा ऊ जानवर की तरह रहा आ ओका हम ले आ हई अपने घरे में। और जौन हमार बिटवा बा राजा बना बा ऊ राजा जौन बना बा ओका हम झोपड़ी में एक छुपाए रहे, जंगल में झोपड़ी रही और वही झोपड़ी में हम पाए रहे, अकेले रहा रोवत रहा नाते हम लेके आए रहे। और हमारे लड़का ना रहा तो हम राजा बनाए दे अपन बेटवा बनाए ले हई। ऐसे ढिढोरा पिटवाए देहन चारों ओर की जौने भाई जेकर लड़का बच्चा होए ऊ जान जाए कहे से राजा जौन रहन बड़ा दयालु रहन के मन में रहा कि जे महतारी बाप होए तड़पत होए अपने लड़कन बिना और सच्चाई भी सामने आ जाए। कहे से राजकुमारो बहुत परेशान रहन जौन राजा बना रहन मतलब कि कैसन बात है कि हमारी तरह काहे ही आदमी लागत बा। ते नाते राजा सबके उलझन दूर करे के मारा ऐसन ढिढोरा पिटवाएन। अब ई खबर उन्हों काने तक पहुंच गई जौन झोपड़ी में रहत रही। वो बहुत खुशी हो गई, तुरंत राजा के महल की तरफ भागी और जाए सारी सच्चाई बताई गई ऐसे-ऐसे बात रही। और हमार पति हमें खूब मारत पीटत रहन तबे हम घर छोड़ के चली आए रहे। और हमारी दोनों जुड़वा बेटवा हैं, एक बेटवा हमार भालू लेके भाग रहा, तो वही के पीछे हम गए रहे जब लौट के आए तो हमारी हो बेटवा गायब रहा। ये कहानी सुने के बाद सबके आंखी में आंसू आए कि एक महतारी इतना दिन से अपने दोनों बेटवन खातिर तड़पत बा। राजा के आंखी में आंसू आए गे, कहन अब तू चिंता जिन करा, अब तू यहीं रहा अपने दोनों बेटवन के लगे। और धीरे-धीरे वो बेटवा इंसान के बीच में रहत-रहत इंसानियत सीख ले, अच्छा बन गे और दोनों भाई अच्छे से रहे लागिन, राजकाज संभाले लागिन और उन्हों राजा के महल में आराम से रहे लागिन। तो औसान माता के आशीर्वाद से उनके इतनी बड़ी विपद कट गई जैसे वैसे सबके औसान मैया विपद काटे। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा औसान माई की जय।